हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको 100 न्यूमेरिकल्स करा रहा था बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा का यानी 100 न्यूमेरिकल्स को फिर मैंने कम किया, यानी कि 70 न्यूमेरिकल्स की बना दिए थे उनमें से छांट के। तो अब आपको इस बोर्ड परीक्षा वाली 100 न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज में केवल 70 प्रश्न कराए जाएंगे और बोर्ड परीक्षा 2021 में इन्हीं 70 प्रश्नों में से आएंगे बोर्ड में। राइट, 70 की जगह चलो मैं 100 भी करा दूंगा, या 70 कर लीजिएगा, 70 कर लेना या 100 कर लेना, क्योंकि मैं इसमें 10 पार्ट दूंगा आपको। तो अब तक मैं 3 पार्ट आपको दे चुका हूं, तो ये आपका चौथा पार्ट है और आज के पार्ट में हम 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। राइट, और इनकी पीडीएफ यानी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने पहले ही दे दी है आपको, केवल सॉल्यूशन कराना बाकी है। तो आज मैं आपको इनका सॉल्यूशन कराऊंगा और शाम को इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 के आपको क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, तो एक एक करके सभी देखना, डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई देगा, उस पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं यहां से आज ऊपर से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन हट जाया करेगा। राइट, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना। और वैसे भी क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने पहले दे दी थी आपको, और जिन बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया उनके लिए मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना क्वेश्चंस को। राइट, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन यानी आज की वीडियो का पहला प्रश्न, और यदि मैं बात करूं इस सीरीज का 31वां प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है, यानी दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। तीव्रता क्या होती है? आई, तो I1/I2, अनुपात का मतलब बट्टे, कितना दे रखा है? 25:16 दे रखा है। ये 25:16 यानी तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, ये होती हैं तीव्रताएं। राइट, I1 I2 इसकी इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं, तरंगों की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो गए। अब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, ये पूछा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, और साथ में पूछा है इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। आयामों का अनुपात पूछा है। आयाम देखिएगा, नॉर्मली देखा जाए तो आप आयाम कैसे निकालते हो? राइट, आयाम, तो आयाम जो होता है, देखिएगा ये जो तीव्रता होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। राइट, तो आयाम का यदि मैं मान निकालूंगा आयाम का, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सा देखोगे आप तो लिख दोगे I1/I2 बराबर, ये फॉर्मूला होता है A1²/A2², ये होता है फॉर्मूला। अब मैं यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि I1/I2 बराबर, और आपको मैं लिख सकता हूं इसको A1/A2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, या मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं A1/A2 बराबर I1/I2 का अंडर रूट, ये लिख सकता हूं। तो भैया हमको एक चीज, हमको पहले चाहिए क्या, ज्ञात क्या करना है? आपको सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, एक तो आयामों का अनुपात चाहिए, यानी कि एक तो ये चाहिए A1/A2 यानी आयामों का अनुपात, आयाम एम्पलीट्यूडों का वो चाहिए, और एक इसमें क्या कहा है? अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अधिकतम का मतलब क्या होता है कि I1+I2, राइट, अधिकतम, और न्यूनतम यानी कि I2-I1, यानी अधिकतम और न्यूनतम, सॉरी आप ऐसा समझो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये चाहिए आपको, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, यदि न्यूनतम कहता तो इसको मिनिमम ऊपर लगा देते, मैक्सिमम नीचे लगा देते। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, ये दो चीज निकालनी है। तो सिंपल तरीके से एक का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है मैंने। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक फॉर्मूला लगेगा भाई A1/A2 बराबर क्या है? अंडर रूट में I1/I2, ये होता है। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? I1/I2 की वैल्यू कितनी है? 25/16, तो ये A1 और ये हो जाएगा A2। ओके, तो ये A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 का अनुपात 4 और ये A2 का अनुपात 16। ये चीज़ 16 का मतलब कितना हो जाएगा? सॉरी, 25 का वर्गमूल कितना? 5 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना? 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझे? देखिए
भाई I1/I2 की वैल्यू दे रखी है आपको 25/16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखिएगा A1/A2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1/I2। I1/I2 की वैल्यू आपको दे रखी है 25/16, ये दे रखी है, ये अंडर रूट है। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, तो A1/A2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये I मैक्सिमम और I मिनिमम। याद रखना I मैक्सिमम और I मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं कि भाई I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम। आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो वही चीज हम यहां पे लिखेंगे कि भाई ये मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है, अधिकतम। अधिकतम कब होगी, जब इन आयामों को जोड़ देंगे, A1 + A2 का स्क्वायर, अधिकतम के लिए ये लगता है। और मिनिमम कम से कम कब होगी, जब इनका अंतर लिया जाएगा, तो A1 - A2 का स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, मैक्सिमम पूछे, तीव्रताओं का अनुपात मैक्सिमम पूछे, तो आपको इन दोनों को जोड़ के उनका वर्ग कर देना है, और यदि मिनिमम पूछे तो इनको घटा देना है। तो ये बन जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पर देखिएगा A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 4, 5 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 में 81/1। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम ये आ गया, ठीक है, ये 81/1, या आप इसको लिख सकते हो 81:1। ये अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हो गया, ये आयामों का अनुपात हो गया। इसको आप लिख सकते हो 5:4। समझ में आ गई बात। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब भी कभी भी कहे सवाल में कि भाई मैं यानी कि मैक्सिमम यानी अधिकतम तीव्रताओं और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अधिकतम तीव्रता कब होगी, जब इन दोनों के आयामों, यानी भाई दो तरंगें चल रही हैं, सपोज दैट 2 तरंगें चल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब भैया दोनों तरंगों की अधिकतम तीव्रता कब हो सकती है, भैया दोनों तरंगों के आयाम को हम क्या कर दें, जोड़ दें। न्यूनतम कब हो सकती है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें, तो ये चीज होती है। तो इसलिए हम दोनों आयामों को जोड़कर उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अधिकतम तीव्रता का अनुपात निकलता है, अधिकतम तीव्रता आ जाती है। और न्यूनतम तीव्रता कब निकलती है, जब उनका अंतर कर लेते हैं, यानी उसमें से घटा देते हैं। तो ये चीज होती है इसका, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा, अब इससे ज़्यादा ईजी तो भैया नहीं समझा सकता मैं, और ना ही, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी बचता है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल तो हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहली बात, 32वां प्रश्न बाद में करेंगे, पहले उससे पहले समझो। कुछ बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए होंगे, तो वो कुछ बच्चे सीधे सीधे बोलते हैं सर हमको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दीजिए। तो बेटा मैंने क्वेश्चनों की पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है, तो वो जाकर कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। मैंने डाल दिया है, डाल दूंगा, मतलब जब मैं वीडियो एडिट करूंगा या उसके बाद में जब अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो मैं डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, उसमें देख लेना। मैं लिख दूंगा यानी कि 12th फिजिक्स 100 अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स पार्ट 4, यस पार्ट 4 क्वेश्चंस, या पार्ट 4 क्वेश्चंस डाउनलोड इन पीडीएफ, या क्वेश्चंस डाउनलोड, इस तरीके से मैं आप समझ जाओगे, इस तरीके से मैं इंडिकेट कर दूंगा आपको, राइट। चलिएगा, अब 32वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, 32वां प्रश्न में क्या चीज दिया है, देखिएगा। 32वां प्रश्न आपको डिस्प्ले पर आ गया होगा। 32वां प्रश्न है, देखिएगा, दो झिर्रियों के बीच की दूरी। देखो भाई, आपको पहले मैं झिर्रियों वाला कुछ डायग्राम बना के बता दे रहा हूं। देखो इस तरीके से थी झिर्रियां, इस तरीके से, और यहां पे था एक पर्दा,
पर्दे की दूरी को हमने d माना था, ये आपका झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल d माना था, राइट, ये था। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि कौन सी चीज को क्या मानते हैं। तो इसमें क्या करा, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 2 mm है, यानी कि झिर्रियों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d बराबर कितना दे रखा है, 3 mm दे रखा है। 3 mm का मतलब क्या है, 3 गुणा 10⁻³ मीटर। ये आपके झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल d मानते हैं, ये दे दिया। और 6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 6000 गुणा 10⁻10 मीटर। और 3 जीरो से 3 घातें खत्म हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 6 गुणा 10⁻7 मीटर आप तरंग दैर्ध्य कह दीजिए, तरंग दैर्ध्य भी दे रखी है। और 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे, पर्दे की दूरी को हम d मानते हैं, कैपिटल D। ये पर्दे की दूरी है कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाई, सबसे पहले फ्रिंजों की चौड़ाई W चाहिए और दूसरे में क्या चाहिए, दूसरे में चाहिए केंद्रीय दीप से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी कि तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ये चाहिए। आपको ये 2 चीजें आपसे पूछी हैं। पहला क्या कहा है, 3 mm फ्रिंजों की दूरी है, सॉरी 3 mm सिलटों के बीच की दूरी है, या झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है, 3 mm स्मॉल d। झिर्री जो S1 S2 2 झिर्रियां थी, 2 पतले छिद्र या 2 छोटी स्लिटें झिर्रियां, ठीक है, तो ये चीज होती हैं, तो इसलिए उनके बीच की दूरी को हम स्मॉल d मानते थे, याद हो तो झिर्रियों के बीच की दूरी नहीं याद तो आप दिमाग में रख लीजिए, झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल d मानते हैं और पर्दे की दूरी को कैपिटल D मानते हैं और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा मानते हैं। ओके, तो ये झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm दे रखी है, तो mm को मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये mm यानी मिलीमीटर किस में बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी। ओके, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो पहले तो एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम की जगह पे यह हो गया। अब 1 2 3 जीरो इसमें लगी हुई हैं, मतलब 3 घातें प्लस की हैं, तो इसको कम कर देंगे तो 6 गुणा 10⁻7 बचेंगी। 3 जीरो खत्म कर दें तो इसमें से 3 घातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 3 घातें प्लस की और माइनस की 10, तो माइनस की कितनी बचेंगी, 7 बचेंगी। और d बराबर कितना, 1 मीटर दूरी। ओके, और पहले में पूछा है यानी कि फ्रिंजों की चौड़ाई पूछी है, और x3 केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछी है, तो ये चीज आपसे पूछी है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम, ओहो 1 सेकंड, 5 4 9 81 5 4 9। ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो अब आते हैं हम W के फॉर्मूले पर। सीधे सीधे W का फॉर्मूला लगाओ और सवाल सॉल्व कर दो। W का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W का फॉर्मूला होता है d लैम्डा बट्टे स्मॉल d। चलिए, d लैम्डा, d कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 10⁻7। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10⁻3। तो W बराबर कितना आ जाएगा भाई, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल हो गया ये तो। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया तो ऊपर आ जाएगा 2 गुणा 10⁻7 और नीचे बचेगा 10⁻3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10⁻7 गुणा 10⁻3 ये आ जाएगा। तो W बराबर आपका आ गया 2 गुणा 10 की पावर, ये माइनस का 4 बचेगा, इतने, ठीक है। W क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है इतने मीटर, उत्तर आ चुका है। चलिए अब केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय क्या पूछा है, केंद्रीय फ्रिंज से
तीसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, कोई बात नहीं है तो यहां पे लिख देंगे केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, सिंपल सा x3 बराबर 3 गुणा, भाई आप ध्यान से समझो भाई, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज और तीसरी फ्रिंज, और एक फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है तो तीसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुणा W कह दीजिए, या आप लिख सकते हो 3 गुणा d लैम्डा बट्टे स्मॉल d, ये आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 गुणा, राइट। या फिर आप लिख सकते हो कि जो एम बी दीप्त फ्रिंज होती है ना, एम बी निकालते हैं तो m गुणा डी लैम्डा बट्टे डी, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम तीसरी लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात ये है। तो तीसरी लगाएंगे, तीसरे की मल्टीप्लाई, यहाँ पे तीसरी निकाल रहे हैं, x3 बराबर 3 गुणा, इतने की वैल्यू आपको पता है, इतने की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, W, और W का मान आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है, W का मान निकाला है 2 गुणा 10 की पावर -4, तो क्या हो जाएगा x3 बराबर 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की पावर -4, इतने मीटर, इतने मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर -4 मीटर, ये आ गया उत्तर, और ये आ गया। हो गया ना, बहुत सिंपल, बिल्कुल मैंने यही सॉल्यूशन इसमें इन्वॉल्व कर दिया, आपको वैसे ही दिखाई दे रहा भाई, सिंपल सी बात है। इसमें ही हम तीसरी फ्रेंच की चाहिए तो तीसरे की 3 की मल्टीप्लाई कर दें, 5वीं चाहिए 5 की मल्टीप्लाई, 9वीं चाहिए 9 की मल्टीप्लाई, 10वीं चाहिए 10 की मल्टीप्लाई, जैसा चाहिए वैसे के मल्टीप्लाई कर देंगे ये, राइट। समझ में आ गई बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को करेंगे। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल लेकर आ रहा हूँ आज, मस्त मस्त सवाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को करेंगे। चलिए, तो अब जो सवाल दे रखा है आपका 33 सवाल, ये 33 सवाल कह रहा है भाई, ध्यान से समझ लो, मेरे पास ये सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास यहां पे सिर्फ क्या है, क्वेश्चन हैं। 33वां सवाल, 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, यानी कि एंगस्ट्रॉम यानी तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या, एंगस्ट्रॉम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है आपका, क्या 6000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर कर दोगे, राइट। 1 2 3 जीरो लग रही है, 3 घातें इसको खत्म कर देंगे तो 6 गुणा 10 की पावर -7 ये मीटर हो जाएगा, लैम्डा बराबर ये चीज आ जाएगी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री, इतने चौड़ी झिर्री, तो चौड़ी झिर्री, इसकी झिर्री की चौड़ाई को हम ई मानते हैं, चौड़ाई झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई को हम ई मानते हैं, कितनी दे रखी है 6 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हमने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, तो ओवरऑल ई बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर -6 मीटर, तो ये झिर्री की चौड़ाई आ जाएगी। ओके, और अविलंबवत पड़ता है तो तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। तृतीय निम्ननिष्ठ की क्या ज्ञात करनी है, कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। तृतीय निम्ननिष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करो, तो भाई तृतीय यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, तृतीय निम्ननिष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करो।
ठीक है, मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे, अरे मैं हिंदी में क्या लिखूं, θ3 आप ऐसा समझो, तृतीय तीसरी निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करवा रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहां पर लिख देंगे तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, इसका फॉर्मूला यानी कि θ3, तो θ3 बराबर 3 लैम्डा बट्टे ई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए 3 गुणा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की पावर -7 ई की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की पावर -6, ये चीज आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 से ये 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -7 गुणा ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा, मतलब 0.3। तो θ3 बराबर कितना आ जाएगा 0.3, इतने रेडियन लिख देना, इसको क्या कर देना रेडियन। तो ये आ गई तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। तो कोणीय स्थिति θ3 बराबर कितना आ गया 0.3 रेडियन, इतनी आ गई। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जल्दी से कर लीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे सवाल को करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। θ3 यानी तीसरी निम्नलिखित की स्थिति 3 लैम्डा बट्टे ई, दूसरी की 2 लैम्डा बट्टे ई और पहली की लैम्डा बट्टे ई, ये होता है फॉर्मूला। तीसरा है तो तीसरे की मल्टीप्लाई, दूसरा है तो 2 की मल्टीप्लाई, पहला है तो 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। एक स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ 30 अंश के विवर्तन पर प्राप्त होता है। द्वितीय निम्निष्ठ 30 अंश के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ओके, प्राप्त होता है। और वैसे वास्तव में देखा जाए तो θ2 दे रखा है, यानी द्वितीय निम्निष्ठ 30 अंश के कोण पर प्राप्त होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना 6000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर और 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर लैम्डा बराबर, समझ ही गए होंगे, अभी बताया था 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस मीटर कर देंगे और इसका 3 घातें खत्म, तो 6 गुणा 10 की पावर -7 आ जाएगा। ओके, अब आपके स्लिट की चौड़ाई ई आपसे पूछा है। चलिएगा भाई, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला आप ई साइन थीटा बट्टे एम लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि देखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या है फॉर्मूला, सूत्र है ये वाला। कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम, सूत्र करेंगे हम ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, राइट। एम क्या है, ये दूसरी किसकी बात कर रहा था, एम बराबर यहां पर कितना दिया था सवाल में क्या कहा था, दूसरा निम्निष्ठ, पहले ही कहा है ना सवाल में, देख लीजिए सवाल में आपको पहले ही दे रखा है कि एक स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ 30 अंश के कोण पर इतने एंगस्ट्रॉम का ये विवर्तन प्राप्त होता है। विवर्तन कोण पर यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है, तो मतलब द्वितीय निम्निष्ठ पहले ही सवाल में दे रखा है। चलिएगा, तो अब यहां से हमें ई बराबर चाहिए, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एम लैम्डा बट्टे साइन थीटा, ये चीज।
चलिएगा m की वैल्यू कितनी 2 गुणा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 6 गुणा 10 की पावर -7 और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -7 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 गुणा 10 की पावर -7, तो मतलब एक अंक आगे आ जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर -6। ये ई बराबर इतने मीटर आ जाएगी इसकी चौड़ाई। कर लीजिए भाई, ये 24.27 है तो एक अंक आगे आएगा पॉइंट, तो एक घात प्लस की आएगी तो इसको एक घात कम कर देगी 10 की पावर -6। इतने मीटर ये उत्तर आ चुका है आपका। जल्दी से कर लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही प्यारा लाजवाब सवाल है, करिए जल्दी से। तो ये सवाल हो गया आपका कौन सा था, 34वां सवाल। चलिए कर लीजिएगा जल्दी से, फिर 35वां सवाल कराते हैं। 35वां सवाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पैंतीसवां सवाल क्या कह रहा है भाई कि 40 वोल्ट विभवांतर के त्वरण द्वारा, यानी 40 वोल्ट का क्या है विभवांतर, 64 वोल्ट का विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात करो। संवेग यानी पहली चीज में तो आपको संवेग ज्ञात करवा रहा है, और आपको डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, दूसरे में क्या चाहिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपसे चाहिए, और तीसरे में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर आपसे पूछा है। लो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको त्वरित किया जाता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन को याद रखना V वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा, ठीक है, यानी V वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहले ऊर्जा निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे सही से लगा दे रहा हूं मैं एक पहले तो क्या है, तो आप लिख देंगे V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाए EV, ठीक है। वैसे नॉर्मली K बराबर क्या लिखते हैं QV लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, चलो QV लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर -19, ठीक है, ये इतने 19, और V का मान कितना है 64 है, तो कितना आ जाएगा 64, यानी 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.6 की, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 36 37 38, 4 और 6, तो कितना आ जाएगा 4 8 4 12 का 2, 6 3 9 1 10, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 102.4 गुणा 10 की पावर -19, इतना आ जाएगा के बराबर, ठीक है। के बराबर इतना आ गया, या के बराबर आप लिख देंगे 1.024 गुणा 10 की पावर -19, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट है, पॉइंट को 1 और 2 अंक इधर लेकर आएंगे तो 2 घातें प्लस की आएंगी, और ये माइनस की हैं तो 2 घातें इधर की साइड में प्लस की आएंगी, तो मतलब यहाँ पे 17 रह जाएंगी। तो के बराबर आप लिख दोगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए मैं सवाल हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1.024 गुणा 10 की पावर -17 इतने जूल, ये आपका एक आंसर आ जाएगा पहली बात। अब दूसरा उत्तर निकालेंगे हम, दूसरा उत्तर लैम्डा P बराबर निकाल दो, चलो पहला, अब पहला निकाल ले रहे, P बराबर होता है अंडर रूट में MK 2MK। ये कैसे आया, ये ऐसे आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा नॉर्मली P बराबर होता है MV, क्या होता है P बराबर MV, और एक K बराबर होता है 1/2 MV स्क्वायर,
ये होता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिएगा, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली देखा जाए तो 2k, तो आप ऐसा करो, इसको, ये चीज़ है ना, इसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, ये 2k बराबर क्या आ जाएगा, mv² आ जाएगा। 2k बराबर हम इसको लिख देंगे mv/v लिख देंगे, 2k बराबर mv इंटू वी लिख देंगे। और इस mv की जगह पर क्या आ जाएगा, इस mv की जगह पर आ जाएगा 2k बराबर, इस mv की जगह पर लिख देंगे हम p। या फिर ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, ये m है ना, इसमें m की मल्टीप्लाई कर दो, mv² और m का भाग कर दीजिए। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, m² v² बट्टे m हो जाएगा, m इधर आ जाएगा तो 2mk हो जाएगा, यहाँ पर mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2mk बराबर ये p² हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में 2mk बराबर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ये पूरा सिद्ध करके नहीं दिखाना है, तो ये डायरेक्ट अपनी खोपड़ी में याद रख लेना कि संवेग बराबर, इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है p बराबर mv, एक फॉर्मूला ये भी होता है 2mk। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और उसकी ऊर्जा दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अभी की पोजीशन कौन सी है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है और ऊर्जा आपने निकाल ली है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो ये डायरेक्टली आपने, ओहो, ये डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर हमने ये लगा दिया, तो p बराबर अंडर रूट 2 गुणा m की वैल्यू 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा k का मान कितना है 1.024 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 17। चलिए p बराबर अंडर रूट, देखिएगा नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ है मोबाइल हमारा, ये रहा। देखिए हम इसमें कर दे रहे हैं 2, देखिए भाई 2 गुणा 9.1 गुणा और 1.024, जब भैया इन की यानी 1 2 और ये 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.6368 गुणा 10 की पावर 17 और ये हो जाएगा माइनस के 48 हो जाएंगे। ये चीज़ आ गई। आप इसको लिखना चाहो तो p बराबर अंडर रूट में 18 पॉइंट ये 6 और इसको लिख सकते हो 4। क्यों लिख दिया 4, क्योंकि यहाँ से अगला अंक देखेंगे तो 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 10 की पावर माइनस के 48 इतना आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये 2m की वैल्यू रख दी और एक k की वैल्यू रख दी यहाँ से, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज़ आ गई और ये 31 और 17 माइनस के 48 हो गए। अब मैंने क्या किया, मैं पॉइंट के बाद 2 अंक लेना चाह रहा हूं, तो तीसरा अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ दूंगा। ये 5 6 है तो 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो गया, बाकी सबको छोड़ दिया ये चीज़। अब हमें क्या करना है, ये 18.64 है, इसका हमें क्या करना है वर्गमूल। वर्गमूल करना सीख लो, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो। देखो पॉइंट से पहले के अलग जोड़े बनेंगे, पॉइंट से पीछे वाले के अलग जोड़े बनेंगे। अब ये जोड़ा है, अब यहाँ पर हम उतने की मल्टीप्लाई, जैसे भाग करते हैं तो ये 5 लेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेंगे तो 3 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैं ले रहा हूँ 4, तो 4 यहाँ पे लिखूंगा, 4 चक्के 16 हो जाएंगे, यानी 4 मैंने 4 लिखा यहाँ पर, तो 4 लिखेंगे मैं यहाँ पर, 4 की 4 में ही मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चक 16 हो जाएगा। बचेंगे कितने, 2 बचेंगे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे भाग करते हैं तो भाग में एक संख्या उतरती है और वर्गमूल करते हैं तो ये पूरी दोनों की दोनों संख्याएं उतरेंगी, 264 हो जाएगा। अब जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका कर देते हैं डबल, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 के पीछे जितनी संख्या लोगे, जैसे मैं 2 ले रहा हूं तो मुझे 2 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। यदि 8 के पीछे मैं 3 लूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। यदि 8 के पीछे 4 लूंगा तो मेरे को 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 चक 16 का 4 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ये चीज़। अब आप देखो
कि भाई हमें 264 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो 264 से कम रहे, तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी 3 बार। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। तो मतलब क्या है, ये 3 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ आएगी 249। तो कितना यहाँ से ले जाए, यहाँ पे हो गए 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पे बचे 5, 5 में 4 गए तो 1 बचा। पॉइंट लगाई हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे उतरेंगी 2 जीरो। अब ऊपर वाले का डबल कर देंगे, इसका डबल है 43 का डबल। पॉइंट को काउंट मत करना डबल करते समय। 43 का डबल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब ये 86 हो गया, 86। अब 86 के पीछे 2 लगाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 17, इतना आ गया। ज़्यादा हो गया, यानी कि एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 861। तो ओवरऑल इसका जो वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.31 गुणा 10 की पावर। और जो संख्या घातों में जो संख्या होती है उसका आधा कर देते हैं, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा -24, ये इतना आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग का मात्रक हो गया। अभी आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा। भाई लैम्डा की जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का 12.27, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला। लैम्डा बराबर 12.27 बट्टे √v, इतने एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट लगा दोगे। चलिएगा, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये 12.27 बट्टे √v। v की वैल्यू कितनी है, 64 है, 64 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये लैम्डा बराबर 12.27, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का इसमें भाग कर देंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, तो अब 122 हो जाए, सॉरी 8 एकन 8 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 4, 8 पंजे 40, 2, 8 तिया 24, फिर 3 और 8 तिया 24, इस तरीके से मतलब इतना ही आ जाएगा। ओवरऑल आती है इतने एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। तो एंगस्ट्रॉम यानी दूसरा वाला उत्तर, पहले वाला उत्तर और तीसरे वाला उत्तर ये हो ही चुका है, तीसरे वाला उत्तर के बराबर, राइट। तो इस तरीके से तीनों उत्तर निकले आए आपके, ठीक है। कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको इसी तरीके से करना है, राइट। तो इसमें डायरेक्टली लैम्डा का फॉर्मूला 12.27 बट्टे √v, और ये सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में आता है ये उत्तर। तो ये हो गया आपका। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी आपको बात है ही नहीं, राइट। चलिएगा, अब आते हैं 36वें प्रश्न पर। 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है, 36वां प्रश्न देखिएगा। 36वां प्रश्न कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन, यानी कार्यफलन क्या होता है, W, कितना दे रखा है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट जूल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इतने। अब क्या हो जाएगा जूल, कभी मत भूल। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इसका कार्यफलन हमने जूल में चेंज कर लिया। ओके चलिए कोई बात नहीं है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आ रहा है यानी कि गिर रहा है, तो लैम्डा बराबर कितना 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना 100 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, और 2 जीरो से 2 घातें खत्म हो जाएंगे, 10 की पावर -8 मीटर बचेगा लैम्डा बराबर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उत्सर्जित फोटोन की, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के आपसे चाहिए, ई के। और ई के का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, ई के का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। डब्ल्यू बराबर होता है ये तो hc/लैम्डा। एक सेकंड में इस फॉर्मूले को कंफर्म कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिएगा गलत नहीं होना चाहिए। ई के बराबर, हाँ भाई ई के सॉरी ई बराबर ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये देखिएगा ये ई बराबर है, नॉर्मली ई बराबर फॉर्मूला ये है, और ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है ई माइनस डब्लू, ये होता है ई के बराबर ई माइनस डब्लू, ये होता है फॉर्मूला। अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर ई माइनस डब्लू, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से और इस वाले में रख देंगे। ओके चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं इसका फॉर्मूला, ई का मान निकाल दे रहे हैं। चलिए एच का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 गुणा सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -8 ये दे रखी है। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, गुणा 10 की पावर -34 गुणा 10 की पावर 8। चलो ऐसे करो, पहले देखिएगा 10 की पावर कितना है -34, ये प्लस के 8 हैं, तो कितना बचेगा भैया 4 गए 26, -26 बचेंगे, और ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 8 हो गए। ई बराबर देख लो एक बार फिर से सुन लो, इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 3 छिंग 18 का 8, 3 छिंग 18 एक 19, तो 19.8 आ गया। ये -34 है, 34 में से 8 गए तो कितने बचेंगे -26 बचे, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 8 हो गए। चलिएगा 19.8 गुणा 10 की पावर 26 में से 8 जाएंगे तो -18 बचे। ई बराबर, तो ई बराबर आ कितना जाएगा बेसिकली 1.98 गुणा 10 की पावर -17, इतने जूल ऊर्जा आ गई नॉर्मली इस फोटोन की ऊर्जा। लेकिन हमको क्या चाहिए थी, हमको चाहिए थी अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो उसका फॉर्मूला होता है ये ई के बराबर ई माइनस डब्लू। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू कितनी है वो 1.98 गुणा 10 की पावर -17 माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी है 6.6 गुणा 10 की पावर 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, राइट। चलिएगा इसको देखिएगा, इसको हम कर देंगे 1.98 गुणा 10 की पावर -17 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 16 छिक्के 96 का 6 हासिल 9, 16 छिक्के 96, ठीक है। अब 16 छिक्के 96 और 96 और 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 105 एक और एक 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 10.56 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। मैं 2 अंक इधर ले जाऊँ क्योंकि -17 बनानी है मेरे को, तो एक और एक 2 अंक आगे ले जाऊँगा तो 1.98 गुणा 10 की पावर -17 माइनस इसको लिख दूंगा 0.1056 गुणा 10 की पावर -17 हो जाएगा। अब आगे देखिए 1.98 गुणा 10 की पावर -19 माइनस, ये मैं यहाँ तक लेना चाह रहा हूँ 2 अंक तक, ये 5 या 5 से देखे तो इसमें एक जोड़ दूंगा 0.11
गुणा 10 की पावर माइनस 17। तो चलिएगा अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, सॉरी ये माइनस का 17 है, ये क्योंकि मैंने ये घातें ये माइनस की 17 है, ये भी माइनस की 17 है, इसलिए बनाया है माइनस की 17 ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ। 0.11 में से घटा दिया तो गुणा 10 की पावर माइनस 17 मैंने ये बाहर कॉमन ले लिया। चलिए तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1.98 में से 0.11 घटा दूंगा 7, 9 में से गया 8, 1 तो कितना आ जाएगा 1.87 गुणा 10 की पावर कितना माइनस के 17 इतना, और ये ई के बराबर इतने जूल आ जाएगा उत्तर। कर लीजिए भाई, इतने जूल आ गया। ये समझ में आ गई बात। देखिए एक्चुअली हमने क्या किया है भाई, ये वाली वैल्यू है हमको इसी रूप में, जैसे कि 10 की पावर माइनस 17 है तो मैंने इसका मल्टीप्लाई की, पहली बात तो इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10.56 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो या तो ये माइनस की 19 है तो इधर भी माइनस का 19 होना चाहिए ताकि मैं माइनस 19 कॉमन ले लूँ। इसीलिए क्योंकि इधर माइनस 17 है तो मैंने इसको भी 17 बनाया। 2 अंक आगे ले जाऊंगा, पॉइंट प्लस इधर की ओर आगे बढ़ जाएगा 2 अंक, तो 2 घातें कम हो जाएंगी। ये माइनस के 17 आएगा और ये पॉइंट चला गया यहाँ पर 1 और 2 अंक आगे, 0.1056 आ गया। मुझे 2 अंक तक चाहिए तो मुझे अगला देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, 0.11 हो गया। अब 1.98 में से ये घटा देंगे तो 1.87 गुणा 10 की पावर माइनस 17 इतने जूल आ गया। छत्तीस के बाद में आ जाते हैं अब 37वें सवाल पर। 37वां सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य 1.0 नैनोमीटर है, यानी कि एक तरंग दैर्ध्य दे रखी है लैम्डा बराबर 1.0 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 1.0 का मतलब क्या है, 1 नैनोमीटर दे रखी है, सीधी सीधी बात है। और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 9 से, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 इतना हो जाएगा मीटर, राइट, इतने मीटर हो गया। चलिए तो ज्ञात करना, इसी में ज्ञात करना है, बहुत सारी चीजें ज्ञात करवा रहा है। पहली बात ज्ञात कर रहा है इनका संवेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग आपसे पूछा है, यानी कि इनका संवेग पूछा है, संवेग यानी कि P बराबर पूछी है। दूसरी बात आपसे, दूसरा फोटोन की ऊर्जा, यानी कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर आपसे पूछी है। और तीसरी चीज क्या पूछी है भाई, तीसरी चीज पूछी है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी कि K बराबर आपसे पूछी है। तो ये 3 चीजें पूछी हैं आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, P बराबर देख लो, याद रख, समझ लेना, फोटोन का संवेग क्या पूछा है, फोटोन का संवेग, ये है फोटोन का संवेग, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग यानी P। ये तो इलेक्ट्रॉन का संवेग और फोटोन के संवेग में थोड़ा सा अंतर है। फोटोन के संवेग में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे P बराबर, तो पहली चीज मैं यहां पर निकाल दे रहा हूं, यहीं पर पहली चीज आपसे P बराबर, ठीक है, फोटोन का संवेग H बट्टे लैम्डा, क्या H बट्टे लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है फोटोन का संवेग H बट्टे लैम्डा, केवल इतना लगा दो H बट्टे लैम्डा, राइट। तो ये आपका फोटोन का संवेग हो जाएगा। चलिएगा तो कितना आपका H का मान कितना है, H का मान होता है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 है, केवल माइनस 9, राइट। 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा 10 की पावर हो जाएगा 9 प्लस के। चलिएगा तो P बराबर, तो देखा जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा, 6.6 गुणा 10 की पावर, ये 34 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 34 में से 4 जाएंगे 30 और 5 जाएंगे यानी 25 बचेंगे, माइनस के 25 इतना आ गया, राइट। चलिएगा ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा। तो K बराबर आपका, K बराबर डायरेक्टली आप 2 फॉर्मूले हैं, ये क्या चीज है, सॉरी E बराबर, पहले फोटोन की ऊर्जा चाहिए, E बराबर क्या है, Hc बट्टे लैम्डा,
ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, ई बराबर फॉर्मूला बेस्ड सवाल। 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और सी बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 और लेमदा की वैल्यू कितनी है, लेमदा की वैल्यू है सीधे सीधे इसको, इसका मतलब है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 10 की पावर माइनस 9। एक भाई एक गुणा लिखो या मत लिखो, देखो ई बराबर, दूसरे में क्या पूछिए, ई पूछिए ना, ई फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी, एच सी बट्टे लैम्डा, ये लैम्डा है, लैम्डा मत समझो कुछ और, ठीक है, लैम्डा ये वाली वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिएगा तो अब ये एच की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये चीज़, और अब आपका ई बराबर, और वैसे भी आपको पता है कि एच बट्टे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो आप वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऊपर ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 19, तो 19.8 गुणा 10 की पावर 34 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 26 बचेंगे, ये 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, 34 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 26 और ये 9 ऊपर जाएगा प्लस के 9, 26 में से 9 और चले जाएंगे तो 19.8 गुणा 10 की पावर, 26 में से 9 जाएंगे तो 6 20 और 3 और चले जाएंगे तो माइनस के 17 बचेंगे, एक अंक आगे लिख दूंगा, ई बराबर तो 1.98 गुणा 10 की पावर माइनस 16, इतने जूल, इतनी ऊर्जा ये आ जाएगी, राइट। चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरी बात पा जाते हैं, तीसरी भाई क्या है, तीसरा है हमारे पास के ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा क्या है, फोटोन की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 mv², या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तो इसमें वेग तो दे नहीं रखा, तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद हो तो P बराबर क्या लिखा था हमने, 2mk, ये चीज, तो यहां से हम k की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 2mk, तो डायरेक्टली यहां से k की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो p² बट्टे 2m, तो ये फॉर्मूला होता है, तो k बराबर p², p की वैल्यू कितनी है, 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 25 का स्क्वायर बट्टे 2 गुणा m, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। k बराबर इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6.6 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 25 दूनी 50, और ये अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, करो तो देखिएगा, ये 2 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, राइट, 2 से ये काट दिए, 3 तो k बराबर कितना आ गया, 3.3 गुणा 66 गुणा बट्टे 91 गुणा 10 की पावर माइनस 50 गुणा 10 की पावर 31 ऊपर जाएगा, प्लस के 31 हो जाएंगे, ये 31 ऊपर जाएगा, प्लस के 31 हो जाएंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, k बराबर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, है आप ऐसा समझ ही लीजिए, आप चलो मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 33 यानी 3.3 गुणा 66 217.8 गुणा 10 की पावर 50 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 में से 30 जाएंगे 20, यानी कि माइनस के 19 बचेंगे नीचे 91। अब इसमें आप भाग चाहो तो भाग कर लीजिए, k बराबर देखिएगा, हाँ देखो नॉर्मली 217 में 217 पॉइंट कितना 8 है, इसमें 91 का भाग कर लो, 2 बार चला जाएगा, 2 9 दूनी 18 है, 7 में से 2 गए 5, यहाँ से ले जाए यहाँ पे 11 में 60 गए 3, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, उतार लेंगे 8, 3 बार चला जाएगा तो 2.3 के समथिंग आपका आ जाएगा, इतने जूल, ये उत्तर आ गया, जल्दी से कर लीजिए, तीनों पार्ट निकल गए, काफ़ी बड़े बड़े पार्ट कर दिए मैंने सवाल को क्वेश्चंस में, अपनी ओर से ही लगा दे, चलो इंक डाल लेता हूँ, इंक भी खत्म हो गई है, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग।
चलिए भाई, अब आ जाते हैं अपने 38वें सवाल पर। 38वां सवाल क्या कह रहा है भाई, किसी धातु का कार्यफलन, वही W बराबर कितना है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, और W बराबर, इनकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में दिक्कत पड़ती है। 6.6 गुणा 1.6 10.56, तो ये आ जाएगा 10.56 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, इतना आ गया। राइट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से गुणा करनी पड़ती है, ये चीज़ हो गई। चलिएगा, अब इसमें पूछा है देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्ध्य आपसे पूछी है। देहली आवृत्ति यानी कि न्यू जीरो आपसे, और देहली तरंग दैर्ध्य, दूसरा देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा जीरो, ये चीज़ पूछी है आपसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई आप, सवाल है आपका 38 कहाँ ये रहा, हाँ भाई। तो देखिएगा दोनों के फॉर्मूले में आपको बता दे रहा हूँ। ये लैम्डा जीरो का फॉर्मूला है, आप लोग लिख लेना W/H, और न्यू जीरो, लैम्डा जीरो का जो फॉर्मूला है वही HC/W, ये फॉर्मूला। चलिएगा एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लैम्डा जीरो निकालते हैं। लैम्डा जीरो क्या है, W/H। चलिए W का मान कितना है, W का मान है, तो फिर W की वैल्यू ये वाली रखना आप, ऊपर वाली 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ये 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस कितना 34, ये H की वैल्यू होती है भाई। नीचे ये H की वैल्यू, ये ऊपर W की वैल्यू। ये मैंने यही क्यों लिखवाई है, इसका कारण है, देख लो ये वाली वैल्यू ये क्यों नहीं लिखवाई, क्योंकि मेरा 6.6 से ये 6.6 कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, न्यू जीरो बराबर आ जाएगा आपका 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा 34। तो न्यू जीरो बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 19, ये है 34। तो 34 में से 19 जाएंगे भाई। 34 में से आप ऐसा करो, सिंपल तरीके से 19 घटाना है, तो 34 में से 20 घटा दो पहले। 34 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा, यानी 15 बचेंगे आपके, वो भी प्लस के 15, इतना आ जाएगा, इतने हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। ओके, आपसे पूछा है क्या लैम्डा जीरो की वैल्यू HC/W। चलिएगा लैम्डा जीरो बराबर H की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8, W की वैल्यू यही चीज़ लगाओ, इसको मत लगाना। कितनी 6.6 गुणा 10 की 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये चीज़। ये क्यों लगा रहे हैं W की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमारा ये वैल्यू कट रही है। कौन सी वैल्यू कट रही है, 6.6 से 6.6 कट गया, तो लैम्डा जीरो कितना बचा, ये 3 गुणा 10 की पावर 8 में जाएंगे तो माइनस के 26 बचेंगे, गुणा 10 की पावर ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस के 19, ये 1.6 बचा। ठीक है, चलिए पॉइंट इसको हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो लैम्डा जीरो बराबर आ जाएगा 30 गुणा 10 की पावर 26 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 26 में से 20 जाएंगे 6, यानी कि माइनस के 7 बचेंगे बट्टे 16। अब इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 15 और ये बचेंगे 8, और 15 में 8 यानी कि 15 में हम 8 का भाग कर लेंगे, तो 8 × 8 बचेंगे 7, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 8 7 8 64 बचेंगे 4, 8 64 बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। 8 7 56, तो 8 7 56, 8 5 40, तो लैम्डा जीरो बराबर आ गया 15/8 गुणा 10 की पावर माइनस 7, और बराबर इसमें इसको काट देंगे तो 1.87 गुणा 10 की पावर माइनस 7, ये आ जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लेना इसको, राइट। और आप चाहो तो ऐसा करो, इसको
तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी वैसे बेसिकली, लैम्डा 0 बराबर पूरा कितना था, काटा था हमने 1.875 गुणा 10 की पावर -7 इतने मीटर आ जाएगी। ये लैम्डा 0 बराबर आ गया 1.875 गुणा 10 की पावर -7 मीटर, इतने आ गया मीटर में। हमको चाहिए एंगस्ट्रॉम में बनाना हो तो क्या करेंगे भाई, आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में छोड़ना होता है बेसिकली। तो यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 अंक आगे ले जाएंगे पॉइंट को, तो इतना गुणा 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। -10 मीटर की जगह पे आप क्या लिखते हो, एंगस्ट्रॉम लिखते हो, तो ये इतने एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा, ये उत्तर बन गया। आप उत्तर इतना लिखना पेपर में तो पूरा नंबर मिलेगा, इतने लिख दोगे तो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आईआईटी नीट वगैरह में आपका उत्तर दे रखा होगा एंगस्ट्रॉम में, तब आपको यहाँ से आगे बढ़ने की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए कि एंगस्ट्रॉम में कैसे बनाया जाता है उत्तर। चलिएगा जल्दी से 38वां हो गया। चलिए अब 2 सवाल और रह गए हैं इसमें, उन्हें को और कर लेते हैं। 38 39 और 40, 38 39 और 40। उनतालीसवां सवाल क्या कह रहा है, 300 वाट तथा 6000 एंगस्ट्रॉम के एक प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जन करेगा, यानी उत्सर्जित होते हैं। तो ओवरऑल ये बात करी जाए 39वां, यानी कि एक क्षमता दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है क्षमता, 300 वाट, यानी कि उसकी क्षमता आपको कितनी दे रखी है, P बराबर दे रखी है 300 वाट। ओके, और उसकी पावर यानी कि उसकी क्षमता दे रखी है, और लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, लैम्डा बराबर देख लीजिए आप, लैम्डा बराबर कितना दे रखा है इसमें, लैम्डा का मान दे रखा है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो जाएगा 6000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, और लैम्डा बराबर 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर, इतने मीटर हो जाएगा। चलिएगा ये 7 क्यों आई, क्योंकि 3 0 से 3 घाते तो हर बार आप बार नहीं बताऊंगा आपको। तो प्रति सेकंड कितने इससे यानी कि इसकी ऊर्जा हमें निकालनी है कि प्रति सेकंड कितने फोटोन इससे उत्सर्जित होंगे। तो देखिएगा भाई नॉर्मल सी बात है आपके, देखिएगा कि फोटोन की संख्या आपसे पूछी है, राइट, कि भाई मेरे पास में एक ऊर्जा है, यानी इतनी ऊर्जा है टोटल, राइट, इतनी, ऐसे समझो। मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास में 100 जूल ऊर्जा है, कितने जूल ऊर्जा है, 100 जूल ऊर्जा है, ठीक, और मेरे पास एक फोटोन बना रहा हूं, मैं एक फोटोन बना रहा हूं, एक फोटोन, और इस फोटोन की जो ऊर्जा है 5 जूल है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल ऊर्जा 100 जूल है, और एक फोटोन की ऊर्जा, मेरे को ऐसे फोटोन बनाने हैं इस ऊर्जा में से, एक फोटोन की ऊर्जा 5 जूल है, तो कितने फोटोन बनेंगे। तो आपको करोगे क्या कि कुल ऊर्जा बट्टे एक फोटोन की ऊर्जा, तो इस कुल ऊर्जा में यानी कि कितने फोटोन बन जाएंगे ऐसी ऊर्जा से, 5 जूल वाले, 5 का भाग करके देख लो, 20 बन जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास 100 जूल ऊर्जा है और एक फोटोन की ऊर्जा, ऐसा फोटोन आपको बनाना है जिसकी 5 जूल ऊर्जा हो, तो कितने फोटोन बन जाएंगे, 20 फोटोन बनेंगे। और यदि मैं ऐसा फोटोन बनाऊं कि एक फोटोन की ऊर्जा 25 जूल है, इस तरीके के मेरे को फोटोन बनाने हो, तो इसमें से कितने फोटोन बनेंगे, केवल 4 फोटोन ही बन पाएंगे। तो वही काम यहाँ पर करना है कि भैया एक स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है जिससे ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि ऊर्जा का मतलब क्या है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, तो उससे प्रकाश निकल रहा है, उसकी क्षमता है 300 वाट, और एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है जिसकी तरंग दैर्ध्य है इतनी, तो इससे कितने फोटोन निकल जाएंगे। तो भैया पहले फोटोन की ऊर्जा निकालो, ठीक है। तो ये तो उसकी क्षमता तो टोटल दे ही रखी है, पहले फोटोन की ऊर्जा निकाल लो। तो पहले फोटोन की ऊर्जा निकाल ले रहा हूं मैं, तो यहां पे लिख दूंगा फोटोन की ऊर्जा,
ई बराबर एच सी बट्टे लैम्डा। एच का मान कितना, एच का मान 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34। सी का मान कितना 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टे लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ये आ गया राइट। चलिए तो हम यहाँ से नॉर्मल तरीके से देखिएगा 3 दूनी 6 ये आ जाएगा। तो ई बराबर आपका निकल जाएगा 6.6 गुणा 10 की पावर, ये माइनस के 26 बचेंगे बट्टे नीचे कितना बचेगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बचेगा। 7 ऊपर जाएगा 2 से ये कट जाएगा 3.3 बार। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 26 गुणा 10 की पावर 7। समझ में आई बात। देखिए भाई 3 से काट दिया, 3 एक 3 और 3 दूनी 6, 6 को काट दिया 2 बार, तो ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बचा। ये 6.6 गुणा 34 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 26 बचेंगे। अब 2 से काट दिया 6.6 को 3.3 आ गया। ये 26 7 ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस के 7 हो जाएगा। ई बराबर कितना आ जाएगा 3.3 गुणा 10 की पावर 26 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 19 बचेंगे। इतना आ गया, इतने जूल ऊर्जा आ गई उसकी। ठीक है, लेकिन हमको तो फोटोन की संख्या चाहिए तो यहां पे लिखेंगे फोटोन की संख्या। फोटोन की संख्या बट्टे यानी कि कुल ऊर्जा, यानी कि स्रोत की ऊर्जा, स्रोत की कुल ऊर्जा बट्टे एक फोटोन की ऊर्जा। समझ गए बात को। यानी स्रोत की कुल ऊर्जा कितनी है, इतने वाट है 300 वाट। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी निकल के आई है 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 19 ऊपर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगी, 3000 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगा, नीचे 33। अब 33 का भाग कर देंगे हम इसमें, तो सिंपल सी बात है 3 से कट जाएगा 3 1000 नीचे 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1000 गुणा 10 की पावर 19 बट्टे 11। अब 1000 में हम भाग कर देंगे 11 का, तो 11 90 99 और बचेगा 1 उतार लेंगे 0। ठीक है, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगी 11 90 99। तो कितना आ जाएगा 90.9 गुणा 10 की पावर 19 या 9.09 गुणा 10 की पावर एक अंक आगे आएगा 20। इतने फोटोन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने फोटोन उससे निकल जाएंगे। तो फोटोन की संख्या n बराबर कितना निकल के आया उत्तर 9.09 गुणा 10 की पावर 20। इतने फोटोन प्रति सेकंड निकलेंगे। 1 सेकंड में इतने फोटोन उससे निकल जाएंगे। ओके, तो 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल जाएंगे उससे, 1 सेकंड में आपके फोटोन की संख्या निकल जाएगी उससे 9.09 गुणा 10 की पावर, यानी कि ये। चलिए अब 40वें सवाल को और देख लेंगे हम। 40वां सवाल कहाँ है, 40वां सवाल चलो भाई 40वें सवाल को और कर लेते हैं हम। चालीसवां सवाल क्या कह रहा है, किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 500 एंगस्ट्रॉन्ग है। कितनी एंगस्ट्रॉन्ग है, लैम्डा बराबर दे रखी है आपकी 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। भाई
एंगस्ट्रॉम का मतलब इतना होता है, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -7 मीटर, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अब इसमें पूछिए, एक तो तरंग संख्या पूछी है, पहले में क्या पूछा है तरंग संख्या, और दूसरे में आपकी क्या पूछी है आवृत्ति, यानी कि ये न्यू पूछा है आपसे। चलिएगा, तो भैया पहली चीज तरंग संख्या, तरंग संख्या बराबर होती है 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा यानी कि 1/5 गुणा 10 की पावर -7, 5 का इसमें भाग करेंगे 0.2 गुणा 10 की पावर, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएंगे, और 1 में यदि हम 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग देंगे, कैसे देंगे ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 5 दूनी 10, तो 0.2 आ जाएगा। 5 का यदि 1 में भाग करेंगे 0.2, और ये 7 ऊपर जाएगा प्लस के 7 हो जाएगा, तो तरंग संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, तो ये 2 गुणा 10 की पावर 6, भाई पॉइंट 1 अंक, ये पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो ये घात माइनस की आएगी, तो ये कितना बचेगा 6, इतने आ गई तरंग संख्या। तरंग संख्या। दूसरे में क्या पूछा है आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति बराबर क्या होता है c/लैम्डा, c की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 5 गुणा 10 की पावर -7, चलिए 7 ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा, 0.6 बार 5 × 30 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, 0.6 गुणा 10 की पावर 15, तो 6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 14, इतना आ जाए, इतने हर्ज, इतने हर्ज, हर्ज जिसे बोलते हैं ये आवृत्ति हो जाएगी। थोड़ा तेज करा दिया मेरा यार, मतलब तो अब 5-5 सवाल कराया करूँगा, मैं बोर हो जाता हूँ, सवाल फिर ढंग से समझा नहीं पाता, पूरा एकदम मामला खिंच जाता है बहुत लंबा। ठीक है, एक तो मैं वैसे ही थका हुआ हूँ, दवा लेने गया था आज, ठीक है, और डॉक्टर ने बताया पानी पीते रहो, मेरा गला सूख जाता है, इतनी दवा खा ली, इतने इंजेक्शन लग चुके हैं अब, तो मतलब थोड़ी सी बोलने पे दवा मतलब गला सूख जाता। देखो मैंने 2 बोतल पानी ख़त्म कर दिया। चलिए, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।